हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए, आज की वीडियो में जो है एक फार्मासिस्ट एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है। और देखिए, ये आपका वडोदरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वीएमसी वडोदरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का फार्मासिस्ट एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर जो आपका हाल ही में कंडक्ट हुआ है 17 दिसंबर को आपका जो पेपर हुआ है। ओके, तो ये आप में से ही स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये मुझे प्रोवाइड कराया है। तो आपको बहुत बहुत थैंक्स इन क्वेश्चन पेपर्स के लिए जो आप लोग जो शेयर करते हैं। ओके, अभी इसको हम लोग इस वीडियो में सोल्व करेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन है जिसमें से 80 क्वेश्चन हमारे फार्मेसी के हैं। ओके, तो देख लेते हैं कैसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और इसमें देखिए, वडोदरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में 2021 में भी एग्जाम हुआ था और उसमें भी आपके जो ESIC का 2019 का पेपर है ना, उसमें से बहुत से क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। 2021 में भी हुए थे और अभी जो आपका ये एग्ज़ाम है ना, लेटेस्ट जो है 2023 वाला, इसमें भी देखना आप ESIC का 2019 वाला पेपर देखना। मैंने चैनल पे अपलोड भी किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक भी दे दूंगी। तो उसमें से बहुत से क्वेश्चन इसमें एज इट इज़ रिपीट हो रखे हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। और देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर हम लोग डिस्कस करते हैं, ये हमारे अपकमिंग जितने भी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। ओके, तो किसी भी फार्मा एग्जाम्स के आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो इसमें देखिए 100 क्वेश्चंस हैं और 100 मार्क्स की हैं। ड्यूरेशन 90 आपका मिनट्स दिया हुआ है। ओके, तो देखिए क्वेश्चन है फिनोबार्बिटोन इज। तो फिनोबार्बिटोन क्या है? सिडेटिव, एंटीटासिव, एंटीसाइकोटिक या एंजियोलिटिक। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, हो जाएगा सेडेटिव। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक। मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक में हम लोग देखते हैं इरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, रोक्सिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन। ऑप्शन ए हो जाएगा इरिथ्रोमाइसिन। नेक्स्ट, ट्रैकोमा इज एन इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ द। तो ट्रैकोमा का जो कोस्टिव ऑर्गेनिज्म क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस होता है। तो ये किसकी इन्फेक्शियस डिजीज होती है? आई की होती है। ओके, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर इन्वॉल्व इन। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इन्वॉल्व होते हैं किसमें? देखिए, सोडियम मेटाबॉलिज्म है, पोटाशियम मेटाबॉलिज्म होता है, फैट मेटाबॉलिज्म है, फ्लूइड बैलेंस। तो ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, फैट मेटाबॉलिज्म। जैसे एनाल्जेसिक कंटेनिंग पैरा अमीनोफिनोल ग्रुप। पैरा अमीनोफिनोल डेरिवेटिव इज पैरासीटामोल, है ना। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा पैरासीटामोल, जिसको एसिड अमीनोफन भी बोलते हैं। पैरा अमीनोफिनोल डेरिवेटिव होता है। जैसे प्लांट ड्रग विच इज ऑक्सीटोसिक। तो आपका जो ऑक्सीटोसिक होता है वो क्या होता है? एर्गट होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जैसे ट्रोपिन अल्कलॉइड्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय। तो ट्रोपिन अल्कलॉइड्स के लिए हमारा विटाली मोरिन टेस्ट होता है। विटाली टेस्ट आपको देखिए थाइलोक्विन टेस्ट दिया है, विटाली टेस्ट, बायूरेट टेस्ट, मिलन्स टेस्ट। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, विटाली टेस्ट। ओके, जैसे इंसुलिन इज रिलीज्ड बाय। तो इंसुलिन कहाँ से रिलीज होता है? अल्फा सेल ऑफ पेनक्रियाज, पैराफोलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड, बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। देखिए, इंसुलिन जो है पेनक्रियाज से रिलीज होता है। पेनक्रियाज में भी आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल्स से इंसुलिन रिलीज होता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जैसे प्राइस दैट इक्वेट्स मार्केट सप्लाई एंड मार्केट डिमांड इज कॉल्ड। इसे पता है क्या कहेंगे? देखिए, मार्केट इज स्टोरिंग प्राइस, मार्केट डिप्रिसिएटिंग प्राइस, मार्केट क्लियरिंग या मार्केट इलास्टिक। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, मार्केट क्लियरिंग प्राइस होते हैं ये। जैसे आर्ट ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, मोटिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग इज कॉल्ड। देखिए, इसे कहेंगे क्या? कहेंगे मैनेजमेंट। ऑप्शन हमारा डी राइट हो जाएगा, मैनेजमेंट कहेंगे इसको। ओके, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा नॉन प्रोप्राइटरी नेम ऑफ ड्रग। तो जो नॉन प्रोप्राइटरी नेम होता है ना, उसको क्या कहेंगे? जेनरिक नेम कहते हैं ड्रग का। और जो प्रोप्राइटरी नेम होते हैं वो ब्रांड नेम होते हैं। जैसे चैनल इन्वॉल्विंग रिटेलर एंड होलसेलर इज। तो ये होते हैं कौन से? टिपिकल चैनल होते हैं। ऑप्शन हमारा डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ED50 फॉर अ ड्रग इंडिकेट। ठीक है, तो जो ED50 है किसको इंडिकेट करेगा? सेफ्टी को, लीथल डोज को, एफिकेसी या पोटेंसी। तो ये हो जाएगा आपका एफिकेसी। विच इज इफेक्टिव इन ट्रीटमेंट ऑफ मशरूम पॉइजनिंग। ओके, तो मशरूम पॉइजनिंग में कौन सी ड्रग देंगे? प्रेलिडोक्साइम, नियोस्टिग्मिन, एट्रोपिन या इसका दिया हुआ है पिलोकार्पिन। ओके, तो
इसका आंसर हो जाएगा हमारा जो है एट्रोपिन हो जाएगा। ओके, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ आर्थ्रोपोड ऑफ मेडिकल इंपॉर्टेंस इज टर्म्ड एज, तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे ऑप्शन देख लीजिए मेडिकल एंटोमोलॉजी कहेंगे, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एंटी मलेरियल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स, से जो एंटी मलेरियल ड्रग ऑब्टेन होती है वो हमारी होती है कौन सी, क्विनीन होती है, जो किससे ऑब्टेन होती है, सिनकोना से। ओके, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है डी हो जाएगा क्विनीन। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट इन बेरीज, देखिए बेरीज में जो है इलैजिक एसिड प्रेजेंट होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट यूज इन एलर्जिक कफ, देखिए रोफिकोक्सिब है, थियोफाइलिन, लोसार्टन है, मोन्टेल्यूकास। तो आपके मोन्टेल्यूकास और जाफिरलुकास पढ़ते हैं आप लोग, जो ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट में आता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्लेसिबो, देखिए प्लेसिबो के बारे में कौन सी बात सही लिखी हुई है। देखिए प्लेसिबो इज इनर्ट मटीरियल एडिड to the drug for making tablet, placebo does not produce any effect, all patient respond to placebo, या placebo is a dummy medication, तो ये क्या होती है, डमी मेडिकेशन होती है प्लेसिबो, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जैसे ऑल आर एंडोजिनस कैटिकोलामिन एक्सेप्ट, तो एंडोजिनस कैटिकोलामिन में हमारा आता है एड्रेनलिन आता है, नोर एड्रेनलिन और डोपामिन आता है, तो एक्सेप्ट पूछा है तो ऑप्शन ए डोब्यूटामिन हो जाएगा। ओके, अब ये जो है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 से। ओके, देखिए शेड्यूल एस रेफर्स टू, तो शेड्यूल्स के ऊपर क्वेश्चन है। शेड्यूल एस किसके लिए, देखिए स्टैंडर्ड्स फॉर पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन के लिए शेड्यूल वी आता है, स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड के लिए आपका शेड्यूल ओ आता है, स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स आपका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन बी है, स्टैंडर्ड्स फॉर बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए हमारा शेड्यूल सी आता है। ओके, जैसे प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ओवरी इज कोल्ड, तो इसे क्या कहेंगे, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी ऊफोरेक्टोमी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस अराइज ड्यू टू इनकम्पैटिबिलिटी इन द लिम्फ ब्लड साइनोवियल फ्लूइड या बाइल, तो ये हो जाएगा इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस अराइज ड्यू टू इनकम्पैटिबिलिटी इन द ब्लड। जैसे चिलेटिंग एजेंट यूज्ड इन केस ऑफ पॉइजनिंग, पॉइजनिंग के केस में कौन सा चिलेटिंग एजेंट दिया हुआ है, देखिए सोडियम फॉस्फेट, डाइमर कैप्रोल, फिरोइन या बिस्मथ सबनाइट्रेट, तो इसमें आपका दिया हुआ ऑप्शन बी डाइमर कैप्रोल, जिसको BAL ब्रिटिश एंटी लेविसाइड भी कहते हैं ना, मरकरी की पॉइजनिंग में देते हैं। जैसे व्हाट डज फार्माकोकाइनेटिक इंक्लूड, तो फार्माकोकाइनेटिक होता है आपका ADME की स्टडी होती है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन की स्टडी को बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक। देखिए फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग जो है ये आपका किस में आता है, फार्माकोडायनेमिक में आता है, अनवांटेड इफेक्ट ऑफ ड्रग है, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए मेडिसिनल एजेंट, डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, ऑप्शन डी हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन की स्टडी हमारी फार्माकोकाइनेटिक में आती है। जैसे फॉलोइंग एंटी थायरॉइड ड्रग इज प्रेफर्ड इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में कौन सा एंटी थायरॉइड ड्रग प्रेफर करेंगे, मैथिमाजोल है, रेडियो एक्टिव आयोडीन है, प्रोपाइल थायोयूरासिल है, कार्बिमाजोल, तो इसमें देखिए ऑप्शन आपका सी आ जाएगा है ना, प्रोपाइल थायोयूरासिल आ जाएगा। नेक्स्ट एडवर्स ड्रग रिएक्शन डज नॉट अकर ड्यू टू, देखिए एडवर्स ड्रग रिएक्शंस आपके किसकी वजह से नहीं होता, हाइपर सेंसिटिविटी, ड्रग चेंज, ओवरडोज या एलर्जी, देखिए जो आपका जो है ड्रग चेंज की वजह से नहीं होता। ओके, जैसे इन द प्रेजेंस ऑफ फूड एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग सच एज एम्पिसिलिन, तो फूड की प्रेजेंस में एम्पिसिलिन का एब्जॉर्प्शन रिड्यूस होता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जैसे कैप्टोप्रिल, प्रिल वाले क्या होते हैं हमारे ACE इनिबिटर्स में आते हैं, कैप्टोप्रिल क्या है आपका एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स में, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ACE इनिबिटर्स में हमारा प्रिल वाली ड्रग आती है, कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, इनालाप्रिल, सारे प्रिल वाले है ना। HMG कोई रिडक्टेज इनिबिटर में हमारे स्टैटिन्स आते हैं ना, स्टैटिन्स, लोवास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर में वोग्लिबायोज, एकार्बोज, मिग्लिटोल, ये सब आती है ना। माओ इनिबिटर में माओ ए इनिबिटर, माओ बी इनिबिटर आप लोग पढ़ते हैं, मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनिबिटर। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी एमिटिक शुड नॉट बी यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में कौन सा एंटी एमिटिक यूज नहीं करना, शुड नॉट भी पूछा आप लोगों से। प्रोमिथाजिन दिया है, डोमपेरिडोन दिया है, डाइसाइक्लोमिन, डोक्साइलामिन, तो देखिए डोमपेरिडोन आ जाएगा, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। ओके, 41 व्हाट इज द इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ द इंट्रामस्कुलर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो इंट्रामस्कुलर रूट जो है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का उसका करेक्टरिस्टिक बताइए। देखिए ओनली वाटर सॉल्यूशंस कैन बी इंजेक्टेड, अपॉर्चुनिटी ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस इंजेक्शंस, साइटी, देखिए साइटी नहीं होता ये, साइटी सॉल्यूशंस क्या होता है यहाँ पर ना, ऑयली सॉल्यूशंस आना था, ऑयली सॉल्यूशंस कैन बी इंजेक्टेड या एक्शन डेवलप स्लोअर देन एट ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, तो ये ऑयली सॉल्यूशंस होते हैं ना वो इंजेक्ट कर सकते हैं, तो ये
ये आपका ऑयली सॉल्यूशन आना था, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है क्वेश्चन में, क्योंकि ये एज इट इज क्वेश्चन है ना आपका DS+B का जो 2015 का पेपर है ना, उसमें ये एज इट इज क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ऑयली सॉल्यूशंस है वो। नेक्स्ट है एजेंट यूज फॉर रिड्यूसिंग एसिडिटी इन स्टमक, तो ये हमारे क्या होते हैं, एंटासिड्स होते हैं, ऑप्शन डी। इज अ इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फीटल ब्लड सेल प्रोडक्शन, तो फीटस में ब्लड सेल का प्रोडक्शन कहाँ होता है, स्प्लीन में होता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अमीनो एसिड कंसिडर्स एट लिपोट्रोफिक फैक्टर में कौन सा अमीनो एसिड आता है, मिथियोनिन, ट्रिप्टोफन, हिस्टिडीन या सीरीन, तो ये हमारा होता है मिथियोनिन होता है। जैसे केमिकली एस्प्रिन, तो एस्प्रिन हमारा एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड में एस्प्रिन आता है, एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड ऑप्शन ए में ही आपको दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके हैं इंग्लिश के क्वेश्चन है, ओके। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारे फार्मेसी के, तो फार्मेसी का अब क्वेश्चन है हमारा 56 से। देखिए सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, तो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड में आप एक तो मिथियोनिन पढ़ते हैं, एक सिस्टीन पढ़ते हैं। ऑप्शंस में देखिए ऑर्निथिन, एस्पैराजिन, ग्लूटामिन, एलिन, तो ये दोनों ही नहीं है, तो आपका एलिन हो जाएगा, है ना, ऑप्शन सी। जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीज एसोसिएटेड विद द डिसऑर्डर ऑफ हार्ट रेट और रिदम इज कॉल्ड, तो ये आपका होता है अरिदमिया होता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 56 है 58, ओके। देखिए इसमें क्या लिखा है, क्रोमोन्स आर आइसोमेरिक विद इंडोल, क्विनोलिन्स, पिरिमिडिन्स या कोमेरिन्स, तो ये ऑप्शन डी कोमेरिन हो जाएगा। जैसे कांस्टेंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल टर्म्स बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है हमारा LDL होता है बैड कोलेस्ट्रॉल, और गुड कोलेस्ट्रॉल आपसे पूछेंगे तो आप कहेंगे HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ओके। जैसे फॉलोइंग इज ट्रू फॉर रेशनल फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन एक्सेप्ट, तो रेशनल फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के बारे में सही है सारी बातें, एक को छोड़ के। देखिए एडवर्स इफेक्ट ऑफ वन ड्रग में बी न्यूट्रलाइज बाय अदर ड्रग में एग्जिबिट सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, डिक्रीज पेशेंट्स कंप्लायंस या डिक्रीज डोज ऑफ, देखिए इंडिविजुअल डोज डिक्रीज होते हैं, बिल्कुल सही है, पेशेंट्स कंप्लायंस डिक्रीज नहीं होगा, ऑप्शन एक्सेप्ट पूछा था तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एनसेड्स नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स आर यूज्ड इन ऑल एक्सेप्ट, देखिए किस किस में यूज़ करते हैं, एनाल्जेसिक यूज़ होती है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस में भी पढ़ते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी। देखिए पेप्टिक अल्सर तो कोज करा देती हैं, इनका साइड इफेक्ट ही होता है कि पेप्टिक अल्सर करा देती है, तो पेप्टिक अल्सर में इनको यूज़ नहीं करेंगे, ओके। जैसे इंडियन एकोनाइट इज ए कॉमन नेम फॉर, तो इंडियन एकोनाइट जो होता है वो पता क्या होता है, ये देखिए ऑप्शन देख लीजिए, ये होता है एकोनिटम चैसमैंथम होता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जैसे एडिपोज टिश्यू इन न्यू बॉर्न इज कॉल्ड, तो न्यू बॉर्न में जो एडिपोज टिश्यू होता है उसे क्या कहेंगे, ब्राउन फैट कहेंगे, ऑप्शन ए। जैसे एट्रोपिन इज यूज्ड फ्रीक्वेंटली यूज प्रायर टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनहेलेंट एनेस्थेटिक टू रिड्यूस, तो किसको रिड्यूस कराता है, एट्रोपिन एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है ना, तो क्या रिड्यूस कराएगा, देखिए मसल टोन, नोज एंड वॉमिटिंग, एपेटाइटिस, सिक्रेशंस, तो सिक्रेशंस को रिड्यूस कराएगा, ऑप्शन बी सिक्रेशंस। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एंटी फंगल एजेंट, तो इनमें से कौन सा है जो एंटी फंगल है, ग्रीसियोफल्विन दिया, एसिक्लोविर दिया, मेट्रोनिडाजोल या मिबेंडाजोल, तो आपका ग्रीसियोफल्विन जो है एंटी फंगल ड्रग है। जैसे क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड दैट इज यूज्ड एज डिटर्जेंट, सैवलोन, क्लोरहेक्सिडिन, सैरामाइड या क्लोरजाइलिनोल, तो यह सीरामाइड होता है, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, सीरामाइड, ओके। क्वेश्चन 67 है विच ऑफ द फॉलोइंग लोकल एनेस्थेटिक इज कॉल्ड यूनिवर्सल एनेस्थेटिक, देखिए प्रोकेन, रोपिवाकेन, इटिडोकेन या लिडोकेन, तो ये मेरे हिसाब से इसका लिडोकेन हो जाएगा, ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा लिडोकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेलरिनोन इज एक्टिव कॉन्स्टेंट्स प्रेजेंट इन, तो वेलरिनोन किस में प्रेजेंट होता है, सिंकोना, जटमंसी, मायरोबैलन या काल में, तो वेलरिनोन जो है हमारा जटमंसी में प्रेजेंट होता है, ऑप्शन बी। जैसे हु अमंग द फॉलोइंग इज रेफर टू एज द फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी, फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी हमारे हैं ML श्रोफ, ऑप्शन सी हो जाएगा। निस एक्टिव इंग्रेडिएंट दैट फॉर्म फ्रोथ व्हेन शेकन विद वाटर, वाटर के साथ शेक करेंगे तो फ्रोथ की फॉर्मेशन करते हैं, कौन सी क्लास की ड्रग है ये, किस क्लास की ड्रग की कैरेक्टरिस्टिक है, सैपोनिन्स की, है ना, ऑप्शन डी। जैसे स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स, तो शेड्यूल्स के ऊपर सेकंड क्वेश्चन है ये, तो सर्जिकल ड्रेसिंग के स्टैंडर्ड्स के लिए शेड्यूल F2 होता है, अम्बिलिकल टेप्स के लिए F3 होता है, ओके। नेक्स्ट है व्हेन प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इंक्रीज डिसप्रोपोर्शनलिटी विद इंक्रीज इन डोज, तो ये आपका देखिए जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में आपको देखने को मिलता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है काला आजार इज ए टाइप ऑफ, तो काला आजार का एक टाइप का लशमानियासिस होता है,
ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइकोसोनोइड्स। आइकोसोनोइड्स में देखिए आपका ल्यूकोट्राइन आता है, प्रोस्टाग्लैंडिन आता है, थ्रोम्बोक्सेन्स भी आता है, तो कौन सा नहीं आएगा, इंटरल्यूकिन्स नहीं आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी थायरॉइड ड्रग। तो एंटी थायरॉइड ड्रग में मैथिमाजोल आता है, कार्बिमाजोल और प्रोपाइल थायोयूरासिल आता है। तो आपको दिया है ऑप्शन में, ऑप्शन ए में मैथिमाजोल दिया है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए तो सारे कौन सी लैंग्वेज है, गुजराती होगी है ना। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर इज इन्वॉल्व इन पार्किंसंस डिजीज। तो पार्किंसंस डिजीज में कौन से न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व होते हैं। देखिए पार्किंसंस में आप पढ़ते हैं डोपामिन का लेवल कम हो जाए, डोपामिन तो होगा, एस्टाइलकोलिन भी पढ़ते हैं आप लोग, दोनों होंगे, तो ग्लूटामेट भी होगा। आपने आंसर करना ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का वेस्ट प्रोडक्ट कौन सा नहीं है। देखिए यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड या क्रिएटिनिन। तो ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा इसमें आप लोग बताना इसका क्या आंसर है, कंट्रावर्सी सा है, इस क्वेश्चन का आंसर समझ में नहीं आता। ओके, तो बाकी देखिए यूरिया होता है, यूरिक एसिड भी हो जाएगा है ना, फिर तो आपका क्रिएटिनिन हो सकता है, बाकी देख लेना आप। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक। तो मैक्रोलाइड्स में हमारी इरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन है ना, ये सारी आती है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जैसे ब्रोंकोस्पाज्म प्रोड्यूस बाय हिस्टामिन इज एंटागनाइज्ड बाय एड्रेनलिन इज एन एग्जांपल ऑफ। तो एड्रेनल और हिस्टामिन एक दूसरे के क्या होते हैं, फिजियोलॉजिकल एंटागनिस्ट होते हैं। ये ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, फिजियोलॉजिकल एंटागनिस्ट। ओके, जैसे मोस्ट डेंजरस इफेक्ट ऑफ एंटी सीजर ड्रग आफ्टर लार्ज ओवरडोज। तो एंटी सीजर ड्रग की जब लार्ज ओवरडोज देंगे तो उससे कौन सा डेंजरस इफेक्ट है। देखिए रेस्पिरेटरी डिप्रेशन दिया है, एलोपेसिया है, सेडेशन, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इरिटेशन। तो मोस्ट डेंजरस इफेक्ट में तो ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन ही हो सकता है इसका। ओके, नेक्स्ट इन अल्जीमर डिजीज विच पेप्टाइड लेवल इज एलिवेटेड। तो अल्जीमर डिजीज में कौन से पेप्टाइड का लेवल एलिवेटेड होता है, तो बीटा अमाइलॉइड जो होता है इसका जो लेवल एलिवेट होगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग बार्बिचुरेट इज अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में आपका थायोपेंटल और मिथोएक्सिटोन पढ़ते हो, ऑप्शन सी हो जाएगा थायोपेंटल। ओके, क्वेश्चन 93 है विच ऑफ द फॉलोइंग हिप्नोटिक इज प्रेफर्ड इन पेशेंट विद लिमिटेड हिपैटिक फंक्शंस। देखिए जोलपिडम, एमोबार्बिटल, फ्लोराजिपाम, पेंटोबार्बिटल। तो आपके जो नॉन बेंजोडायजेपिन्स होते हैं ना, जोलपिडम, इसमें जोलपिडम दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा इसका। ओके, जैसे नेचुरली अकरिंग कार्मिनेटिव में हमारा देखिए एसाफोइटिडा, अशोका, अर्जुना या अगार। तो एसाफोइटिडा जो फिरुला फोइटिडा होता है ना, तो एसाफोइटिडा क्या होता है, नेचुरली अकरिंग कार्मिनेटिव होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बीटा एड्रेनर्जिक ब्लोकर। तो बीटा ब्रोकर में सारी लोल वाली ड्रग आती है, लाइक प्रोप्रेनोलोल आपको दिया है। तो प्रोप्रेनोलोल क्या है, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लोकर में ये आता है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, प्रोप्रेनोलोल। ओके, जैसे विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रांसम्यूकोसल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो ट्रांसम्यूकोसल में आपका देखिए कौन सा आ जाएगा, आइंटोफोरेसिस दिया, इनक्शन दिया है, इंट्राआर्टिकुलर, सबलिंगुअल। तो सबलिंगुअल आ जाएगा, ऑप्शन डी। जैसे थॉमसन्स डिजीज इज एसोसिएटेड विद। तो इसमें क्या होता है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो जाता है, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। जैसे ऑर्थोटोलरेंट टेस्ट इज परफॉर्म फॉर असेसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ। तो ये हो जाएगा, देख लीजिए इसका क्लोरीनेशन, ऑप्शन ए। जैसे कुर्कुमिनोड आर प्रेजेंट इन। तो कुर्कुमिनोड कुर्कुमा लोंगा में प्रेजेंट होता है, कुर्कुमा लोंगा मतलब कि हल्दी, टर्मरिक, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, टर्मरिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फॉलोइंग एंटी माइक्रोबियल हैज मैक्सिमम CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है पेनिट्रेशन व्हेन गिवन पेरेंट्रली। तो देखिए इसमें से आपके जो सिफेलोस्पोरिन्स में ये सिर्फ ट्रायोक्सोन दी हुई है ना, इसको पेरेंट्रली देंगे तो मैक्सिमम CF पेनिट्रेशन शो करती है ये। ओके, तो आपका ऑप्शन ए सिर्फ ट्रायोक्सोन होगा। ओके, तो ये देख लिया हमने इसमें से क्वेश्चंस। ओके, तो बहुत से क्वेश्चंस है जो आपके ESIC वाले पेपर के रिपीट हो रहे हैं, एज इट इज क्वेश्चन। अगर वो पेपर किसी बच्चे ने करा हुआ तो बहुत से क्वेश्चन सही होने थे। ओके, तो ठीक है, तो इसलिए कहती हूँ प्रीवियस पेपर इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, तो इस वीडियो में देखिए ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट करके जरूर बताना। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।